Hello, my dear student. How are you? Welcome to your beautiful channel, CV's Physics Tutorial, the place where you learn the jackass things in the physics. So, in the previous lecture, we discussed about साइक्लोट्रॉन, ठीक है। और उसके रिलेटेड उसके बाद हम लोगों ने एनसीईआरटी के एग्जांपल्स भी देखे थे 4.1 टू 4.7 और 4.8 मैंने आपको होमवर्क में दिया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखना, ठीक है। और कई बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों ने प्रिपरेशन करना बंद कर दिया है, ठीक है। तो बेटा अगर आप प्रिपरेशन करना अभी से बंद कर दोगे, अपनी एफर्ट अभी से कम कर दोगे, तो पीछे से आपको ज़्यादा एफर्ट देनी पड़ेगी और शायद यह आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट भी बन सकता है। तो डेली मेहनत करो, कंसिस्टेंटली मेहनत करो, ठीक है, साथ साथ चलते जाओ। और एक चीज़ बच्चा ध्यान में रखना, रूटीन जो वीडियो लेक्चर्स आ रहे हैं उसको तो आपको देखना ही है, और इससे पहले जो चैप्टर हम लोग कर चुके हैं उसका रिवीजन भी साथ में आपको पैरेलल मैनेज करना होगा, ठीक है। अभी तो आप ड्यू टू कोरोना आप घर पे ही बैठे हो, 24 आवर्स आपके हाथ में है, कैसे मैनेज करना है वो आप अच्छी तरह से जानते हो। इज इट क्लियर और नॉट? आइए चलिए, बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, मैग्नेटिक मोमेंट एंड करंट कैरिंग लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। सर ये डाइपोल आता है ना तो हमारा मगज फिर जाता है। डाइपोल 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 वर्ड आप लोगों ने सुन रखा है, कहाँ पे सुना था, याद है कुछ? हाँ सर, हमें याद है, हम लोगों ने डाइपोल वर्ड सुना था इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में हम लोगों ने डाइपोल वर्ड सुना था इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक में डाइपोल का मीनिंग क्या होता था बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक में डाइपोल का मीनिंग होता था कि देयर आर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को हम किसी भी सर्टेन डिस्टेंस पे, मिनिमम सर्टेन डिस्टेंस पे अरेंज करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डाइपोल। इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं डाइपोल। और यहां से एक वर्ड निकलता था डाइपोल मोमेंट, जिसको हम P से डिफाइन करते थे, और इसका फॉर्मूला रहता था मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला बनता था डाइपोल मोमेंट का। और इसकी डायरेक्शन क्या रहती थी बेटा? इसकी डायरेक्शन रहती थी -q टू +q, मीन्स इन दिस डायरेक्शन। ये था हमारा डाइपोल। कुछ आया क्या समझ में? इज इट क्लियर? सेम थिंग मैग्नेटिज्म में रिपीट होगा बेटा डाइपोल का। मैग्नेटिज्म में क्या होता है बेटा, ध्यान से समझना। सपोज हमारे पास एक मैग्नेट है, ये रहा, ये मैग्नेट का साउथ पोल है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो यहां पे जैसे चार्ज होता है ना -q +q, तो मैग्नेटिज्म में आता है पोल स्ट्रेंथ। क्या आता है? पोल स्ट्रेंथ। चैप्टर नंबर 5 में हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा सा कंसेप्ट जरूरी है तो मैं आपको बता देता हूं। यहां पे इसकी पोल स्ट्रेंथ रहती है m, इसकी भी पोल स्ट्रेंथ रहती है m। स्मॉल m को हम क्या बोलते हैं बेटा? पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है। एक और चीज मैं आपको अच्छी तरह से बताने जा रहा हूं, वो ध्यान से समझना। जो काम इलेक्ट्रोस्टैटिक में +q करता था वो काम मैग्नेटिज्म में करेगा नॉर्थ पोल। तो ये चीज ध्यान में रखना, +q की जगह पे यहां पे कौन आ जाएगा बेटा? नॉर्थ पोल आ जाएगा। इज इट क्लियर? और -q की जगह पे यहां पे कौन एक्ट करता है बेटा? साउथ पोल। ये हम याद रखने के लिए ऐसा एनालॉजी करते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? यहां पे जो +q काम कर रहा था, इसका मीनिंग बेटा मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक अच्छी तरह से बनती है, आती है, तो आप मैग्नेटिज्म इजीली सॉल्व कर पाओगे। मैग्नेटिज्म में आपके कंसेप्ट इजीली सॉल्व हो पाएंगे। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, हाँ जी। चल देख, यहां पे क्या होता था, इन दिस केस +q में से मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन निकल रही थी, और -q है तो -q में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन एंटर हो रही थी। तो सेम थिंग, +q मीन्स नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल में से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन निकलेगी, और साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन एंटर होगी। ऐसे देख, ऐसे होगा, ये नॉर्थ पोल में से निकली और ये साउथ पोल में गई। इज इट क्लियर और नॉट? सिमिलरली यहां पे भी ऐसा ही होगा। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? देख, नॉर्थ में से निकली, साउथ में गई, नॉर्थ में से निकली, साउथ में गई। एक और चीज बेटा टू ऑब्जर्व करना,
यहाँ पे नॉर्थ में से निकल के साउथ में जा रही है, इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। और नीचे से अगर तू देखेगा तो यहाँ से नॉर्थ में से साउथ में गई तो इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। इसीलिए मैग्नेटिज्म में डायरेक्शन मैटर करता है। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी की पॉइंट, ये चीज ध्यान में रखना। ओके, नेक्स्ट थिंग बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में मोनोचार्ज पॉसिबल है। मोनोचार्ज पॉसिबल है, मोनो मीन सिंगल। अगर सिंगल कोई चार्ज है तो सिंगल चार्ज में से फील्ड ऑफ लाइन बाहर निकल सकती है, ठीक है। लेकिन मैग्नेटिज्म में मोनोपोल पॉसिबल नहीं है। अगर तू मैग्नेट को कट करेगा, देख यहां पे सपोज ये रहा तेरे पास मैग्नेट, ये तेरा साउथ पोल, ये तेरा नॉर्थ पोल। अगर तू इसको यहां से कट कर देगा तो देख, जैसे ही तूने कट किया तो यहां पे साउथ, यहां पे नॉर्थ, और ये तेरा बन जाएगा साउथ नॉर्थ। इस हिसाब से तो मैग्नेट में मोनोपोल पॉसिबल नहीं है। मैग्नेट में ऑलवेज दो पोल रहेंगे, साउथ नॉर्थ। इज इट क्लियर और नॉट? ये छोटी छोटी बातें हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए। इज इट क्लियर? तो देख यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को P इज इक्वल टू हम लिख सकते थे Q इंटू 2a। तो सेम थिंग हम यहाँ पे लिख सकते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम कैपिटल M से डिफाइन करते हैं फॉर अ बार मैग्नेट। मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा? फॉर अ बार मैग्नेट, इसको हम बार मैग्नेट बोलते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर अ बार मैग्नेट, तो यहाँ पे चार्ज था, चार्ज की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा पोल स्ट्रेंथ M इंटू पोल स्ट्रेंथ M इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो 2 इंटू A 2 इंटू L कुछ भी लिख सकते हो। तो यहां से आप एनालॉजी कर सकते हो। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2a, इसकी डायरेक्शन रहती है -Q2 प्लस Q। सेम थिंग, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m रिप्रेजेंट द पोल स्ट्रेंथ इंटू 2 इंटू a इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स। ओके, इसकी डायरेक्शन कहां से कहां रहेगी? साउथ टू नॉर्थ। कहां से कहां रहेगी बेटा? साउथ टू नॉर्थ। देख, साउथ इज इक्वल टू माइनस, नॉर्थ इज इक्वल टू प्लस, तो यहां से तू ऐसे भी याद रख सकता है। अरे बेटा, यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, समझ में आ रहा है? ओके, डन, ग्रेट। ओके सर, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी हमारे पास किसके बारे में? मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट बार मैग्नेट के लिए हम डिटेल में स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है, कि मैग्नेट के एक्सिस पे, मैग्नेट की इक्वेटोरियल एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी रहती है, वो हम डिटेल में चैप्टर नंबर 5 में डिस्कशन करेंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको ये, इसमें हम यूज करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट का, इसीलिए मैंने बताया मैग्नेटिक मोमेंट का 2 फॉर्मूला रहता है। एक रहेगा बार मैग्नेट, जिस टाइप का मैग्नेट उस टाइप की मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहां पे तो मैग्नेट बार मैग्नेट नहीं है इन दिस केस में। इन दिस केस में आपका मैग्नेट कैसे बनता है वो मैं आपको बताऊंगा। उसकी डाइपोल मोमेंट कैसे रहे, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे रहेगी, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। बोल, समझ में आ रहा है कि नहीं? इज इट क्लियर? 100% श्योर? ओके, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी थियरी कंसेप्ट भी है, एमसीक्यूज में भी इसका बहुत अच्छे से यूज होता है। तो हम चलिए, हम और आप साथ में मिलकर हमारी थियरी स्टार्ट करते हैं। तो हमारी थियरी है आज की, करंट कैरिंग लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। करंट कैरिंग लूप, अगर कोई भी लूप है उसमें से करंट फ्लो कर रहा है तो वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट करती है, उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। करंट कैरिंग लूप है वो किस हिसाब से रिप्रेजेंट होती है? मैग्नेटिक डाइपोल की तरह वो एक्ट करती है, ठीक है। आइए चलिए, तो देखो यहां पे मैंने एक करंट कैरिंग लूप ली है, ये रही करंट कैरिंग लूप, ठीक है। तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, देख मैं तेरे को बताता हूं, ऐसे रिंग है, रिंग ऐसे सोच, एक ऐसे रिंग है, तो रिंग में करंट क्लॉकवाइज ऐसे फ्लो कर रहा है। लेकिन मैंने बताया तेरे को, दे रहा 2 ऑब्जर्वेशन। अगर यही रिंग है, देख ये रिंग है, ऐसा सोच, ये रिंग में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे। तो मैं यहां से देखूंगा तो ये करंट मुझे एंटी क्लॉकवाइज, अरे बेटा ये जो मेरी फिंगर्स है उसके ऊपर तू फोकस कर, मैं कैसे घुमा रहा हूं। तो आप बोलोगे सर आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, लेकिन आपको ये क्लॉकवाइज लगेगा, मैं तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग दैट? मैं देख ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे। तुझे कैसा लग रहा है? सर आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हो। अगर आप सामने से कैमरा में से देख रहे हो मुझे, तो ये कैसे घूम रही है? क्लॉकवाइज। लेकिन मैं यहां से देख रहा हूं तो मेरी फिंगर्स तो कैसे घूम रही है? एंटी क्लॉकवाइज। आप भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप वहां से घुमाओगे क्लॉकवाइज, किसी को सामने बिठाना, वो बोलेगा नहीं तेरी फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम? ऑब्जर्वर कहां से ऑब्जर्व करते हो, वहां से डायरेक्शन डिफाइन होती है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? 100% श्योर? ओके, देख एक सीधी सी बात मैं तेरे को बताता हूं।
रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक के इस और मैं खड़ा हूँ, उस और तू खड़ा है, एक ट्रेन सामने से आ रही है, एक ट्रेन सामने से आ रही है, ठीक है। तो मैं खड़ा हूँ तो ट्रेन यहाँ से यहाँ आ रही है, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा होगा ट्रेन लेफ्ट से राइट जा रही है, ओके। लेकिन जो सामने की ओर खड़ा रहा होगा उसको क्या दिखाई दे रहा होगा, वो ऐसे खड़ा होगा, तो उसके लिए ट्रेन राइट हैंड साइड से आ रही है और लेफ्ट हैंड साइड पे जा रही है। यू अंडरस्टैंड। तो जैसे ही आप जो भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो उसकी साइड चेंज कर दोगे तो उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी। बोल, इज इट क्लियर और नॉट, समझ में आ रहा है? ओके चल, तो देख यहां पे ये सपोज करंट कैरिंग कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल है तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन हमें निकालनी है। तो करंट कैरिंग कॉइल ऐसे है, सोच ऐसे, ऐसे है। अगर ऐसे है तो भी तू बता सकता है। बोल ऐसे है तो कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द, सॉरी, कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। थंब रिप्रेजेंट द, थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा, थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। अभी ध्यान से समझ, सपोज तेरी करंट कैरिंग कॉइल ऐसे है, ऐसे, ठीक है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो कर्ल द फिंगर, कर्ल द फिंगर, थंब रिप्रेजेंट, थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। इसका मीनिंग तेरी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे जा रही है, ऊपर से नीचे जा रही है। ऐसे देख, तेरी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन कहां से कहां जा रही है, ऊपर से नीचे जा रही है। तो जहां से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन निकलती है, जहां से देख, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन यहां से निकली तो ये बना मेरा नॉर्थ पोल और ये बना मेरा साउथ पोल। देख, नॉर्थ में से निकल के साउथ में जा रही है। यू अंडरस्टैंड, नॉर्थ में से निकल के कहां पे जा रही है बेटा, साउथ में जा रही है, ठीक है। और अंदर तू देखेगा, अंदर, ठीक है, तो यहां पे तू देख सकता है, देख ये बाहर का पोर्शन है। मैं करंट कैरिंग लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, तो ये मैग्नेटिक करंट कैरिंग लूप है ना, वो मैग्नेट की तरह एक्ट करती है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमें जो ऑब्जर्वेशन करना है वो बाहर के पोर्शन का नहीं करना है, हमें अंदर के पोर्शन का करना है। कहां से करना है, अंदर के पोर्शन का। एक ये तो छोटी सी रिंग है, इसकी वजह से तू ऐसा सोच कि सपोज n टर्न्स वाली एक रिंग है, ऐसे n टर्न्स है इसमें, n टर्न्स, ये तो सिंगल है, इसमें n टर्न्स है, तू सोच। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन सपोज ऐसे बाहर निकल रही है, ठीक है, तो तू यहां पे देख सकता है कि ये जो कॉइल है ना वो ये मैग्नेट की तरह एक्ट करेगी, ठीक है। तो यहां पे देख, यहां पे देख, इनसाइड द कॉइल, इनसाइड द कॉइल ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन है वो कहां से कहां जा रही है बेटा, साउथ टू नॉर्थ। ये चीज समझने वाली है। आउटसाइड कैसे फ्लो करेगी, नॉर्थ टू साउथ, लेकिन मैग्नेट के इनसाइड ये कैसे फ्लो करेगी तुझे दिखाई दे रहा होगा। इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन flow from south to north, very most IMP. Outside the magnet, north to south, field of line, outside positive to negative, positive means ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना इसमें क्लोज लूप नहीं बनती बेटा, ये हम लोगों ने देखा था। इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो क्लोज लूप नहीं बनाती, मैग्नेटिक डाइपोल क्लोज लूप बनाती है। तो तू यहां से देख सकता है, देख ये गई नॉर्थ टू साउथ, लेकिन यही लाइन मैग्नेट में से पास होगी तो कहां से कहां होती है बेटा, साउथ टू नॉर्थ होती है। ये चीज ध्यान में रखना। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन इनसाइड द मैग्नेट कहां से कहां फ्लो होगी, साउथ टू नॉर्थ, सेम थिंग। तो यहां से ये तेरा बन जाएगा साउथ पोल, ये तेरा बन जाएगा नॉर्थ पोल। समझ में आया बेटा, इज इट क्लियर और नॉट। ये रिंग के ऊपर जो ये जस्ट यहां पे ये पोल तेरा कौन सा बन जाएगा, साउथ पोल, ये तेरा पोल कौन सा बन जाएगा, नॉर्थ पोल। और ये रिंग है, ये किस तरह एक्ट करने लगेगी, करंट कैरिंग लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट करने लगेगी। और इसकी तुझे डाइपोल मोमेंट चाहिए, तो डाइपोल मोमेंट कहां से कहां रहती है, साउथ टू नॉर्थ। तो इसकी डाइपोल मोमेंट तुझे मिलेगी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ओके, डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं उसका इजी ट्रिक मैं आपको बताता हूं। ओके, आप लोग स्टैंडर्ड 10th में पढ़ चुके हो, स्टैंडर्ड 10th में पढ़ चुके हो। अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो ऐसे एस बनता होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है तो आपकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इनसाइड होगी। अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो आपकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बाहर की ओर होगी। देख एक इजी वे मैं तेरे को बताता हूं।
curl the finger in the direction of the current. Magnetic field represent the thumb represent the magnetic field. ओके तो एक चीज बेटा तू ध्यान में रखना, ऑलवेज मैग्नेटिक डाइपोल की मोमेंट डायरेक्शन कौन सी होगी बेटा? साउथ से नॉर्थ होगी, ठीक है, साउथ से नॉर्थ। इसका मीनिंग क्या होता है कि एरो जहां पे बनता है, देख ये रहा तेरा एरो नॉर्थ पोल की ओर बनेगा, तो मीन्स जो फिंगर्स, इसको ये फिंगर्स बोलते हैं, तो फिंगर्स जहां पे आता है उसको हम बोलेंगे नॉर्थ पोल। तो फिंगर्स बाहर की ओर आता है, मैग्नेटिक मोमेंट आउटसाइड, यहां पे तू डालेगा, सॉरी फिंगर्स कहां पे, सॉरी गलती हो गई, थंब की बात कर रहा हूं, थंब बाहर की ओर आता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बाहर की ओर, यहां पे तू देख सकता है थंब अंदर की ओर जाता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इनसाइड। एक और ट्रिक है बेटा, अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ध्यान से समझना, अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो जिस ओर से तू देख रहा है, देख तू ऊपर से देखेगा करंट क्लॉकवाइज, तो ये तेरे लिए साउथ पोल बन जाएगा। इसी को तू नीचे से देखेगा करंट एंटी क्लॉकवाइज, ये पोल तेरे लिए बन जाएगा नॉर्थ पोल। यू अंडरस्टैंड? मैंने तेरे को अभी एग्जाम्पल दिया बेटा, देख करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो मेरी साइड एंटी क्लॉकवाइज, तो ये मेरा नॉर्थ पोल, उस साइड पे साउथ पोल बनेगा, तो वहां से यहां मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग दैट? समझ, सपोज करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, ओके, तो मेरे लिए ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, लेकिन तेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो यहां पे साउथ बनेगा, वहां पे नॉर्थ बनेगा, तो साउथ टू नॉर्थ, यहां से वहां, वो डायरेक्शन तेरी बन गई मैग्नेटिक मोमेंट की। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग दैट? समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, देख मैंने यहां पे लिखा है, इनसाइड द मैग्नेट फील्ड लाइंस आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ओके, क्लॉकवाइज करंट जहां से ऑब्जर्व करते हो, यहां से ब्रैकेट में लिख देना, जहां से ऑब्जर्व करते हो वहां से करंट क्लॉकवाइज साउथ पोल, करंट एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल। डायरेक्शन कहां से कहां? तो साउथ से नॉर्थ, ये मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन मिल जाएगी। बोल, इज इट क्लियर और नॉट? ओके, कैसे फाइंड करते? तो मैंने लिखा है, देख यहां पे, कर्ल योर राइट हैंड फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट की डायरेक्शन में अपनी राइट हैंड फिंगर्स को कर्ल करो। थंब नाउ पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, जो थंब है मैंने बताया ना अभी, ये थंब ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, यहां पे आउटसाइड और यहां पे इनसाइड। बोल, समझ में आया? बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही सुपर और बहुत ही क्लासिक सा टॉपिक था ये। ओके, चलिए अभी चलते हैं इसके फॉर्मूला के ऊपर। मैग्नेटिक मोमेंट फॉर करंट कैरिंग लूप, ठीक है, तो तू यहां से देख सकता है, सपोज दिस वन इज करंट कैरिंग लूप, दिस वन इज करंट कैरिंग लूप, करंट यहां से कैसे फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, तो तू ऊपर से ऑब्जर्व करेगा, सपोज तू यहां से ऑब्जर्व करेगा, देख सॉरी हाँ बेटा, सपोज तू यहां से ऑब्जर्व करेगा तो यहां से तुझे क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है साउथ पोल। सपोज तू यहां से ऑब्जर्व करेगा, यहां से तुझे दिखाई देगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये बन गया तेरा नॉर्थ पोल। तो तेरी मैग्नेटिक डाइपोल की मोमेंट डायरेक्शन ये रही साउथ से बेटा नॉर्थ पोल। इज इट क्लियर? इसका फॉर्मूला बनता है बेटा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M इज इक्वल टू current flowing through the current carrying coil into area vector of the current carrying coil। सपोज इसकी रेडियस तुम्हें दी है r, तो इसका एरिया वेक्टर आपको बनेगा पाई आर स्क्वायर। बोल, समझ में आया कि नहीं? वेरी मोस्ट IMP, जैसे जैसे एरिया वेक्टर आप बढ़ाओगे मैग्नेटिक मोमेंट आपको बड़ी मिलेगी। दैट्स इट। बोल, समझ में आया कि नहीं? ओके, इसकी डायरेक्शन कहां से कहां रहती है? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल, एज इन बार मैग्नेट। जैसे बार मैग्नेट में होता है, बार मैग्नेट में मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन कहां से कहां थी? साउथ टू नॉर्थ। सिमिलरली इसमें भी कहां से कहां होगी? साउथ से नॉर्थ की ओर होगी। बोल, इज इट क्लियर और नॉट? 100% समझ में आया? ओके, वेरी मोस्ट IMP। ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला किसके लिए है बेटा? बार मैग्नेट के लिए है। जब भी ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला किसके लिए है बेटा? करंट कैरिंग लूप के लिए है। सपोज n टर्न्स है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हो NI इंटू वेक्टर A। ये चीज बेटा ध्यान में रखना,
एन आई इंटू वैक्टर ए। सपोज नंबर ऑफ कॉइल टर्न्स ज्यादा है तो आप इसको एन से मल्टीप्लाई कर दो, 2 टर्न है तो 2 आई ए, 3 टर्न है तो 3 आई ए, 4 टर्न है तो 4 आई ए, एन टर्न्स है तो एन आई ए। बोल समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? 100% श्योर? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। आइए चलिए थोड़े से एग्जाम्पल्स इसके ऊपर हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फटाफट से नोट कर लो इसके ऊपर, बाद में हम थोड़े से एग्जाम्पल्स देखते हैं। फटाफट से नोट कर लो इसको, फटाफट से बेटा राइट हैंड कॉर्नर को भी नोट कर लेना, क्योंकि थोड़ा सा बोर्ड में आपको शायद नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, नोट कर लो फटाफट। ओके आइए चलिए, बहुत ही बढ़िया से एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो देर आर 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट, ये क्वेश्चन में मैं ऐसा पूछा है कि कोई एक एक्स वाई प्लेन है, उसमें एक करंट कैरिंग स्क्वायर कॉइल रखी, रेक्टेंगुलर कॉइल रखी हुई है। हमें पूछा है फाइंड द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो सीधी सी बात है, हमें ये फॉर्मूला तो पता है, m इज इक्वल टू आई इंटू ए। सब खेल किसका है? एरिया का है, और जो एरिया वेक्टर रहता है वो परपेंडिकुलर टू द कॉइल रहता है। तो कॉइल कौन से सेक्शन में है? एक्स वाई सेक्शन में है, तो आपको एरिया वेक्टर मिलेगा जे सेक्शन में। लेकिन यहाँ पे जे को हम के कैप से डिफाइन तो करते हैं, लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी हमें देखनी पड़ेगी ना। तो मैंने आपको सिखाया, अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक डाइपोल इनसाइड होगी, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आउटसाइड होगी। ठीक है, यू अंडरस्टैंड बेटा व्हाट आई एम सेइंग दैट? हाँ जी सर, समझ में आ रहा है। आइए चलिए, तो देख मैग्नेटिक मोमेंट आई एज इट इज ए मीन्स रेक्टेंगुलर है, तो लेंथ इनटू विड्थ 2 3 जा 6 माइनस के कैप। माइनस के कैप क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तुझे कहाँ पे मिलेगी बेटा? तुझे कहाँ पे मिलेगी बेटा? इनसाइड मिलेगी। यू अंडरस्टैंड? मैंने अभी तेरे को समझाया थियरी में। ओके, समझ में आ रहा है क्या? इज इट क्लियर? हाँ जी सर क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन इज, देख यहाँ पे तुझे यहाँ पे ऐसा क्रॉस सेक्शन दिया है और पूछा है फाइंड द नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो हम यहाँ पे 2 लूप कंसीडर करेंगे। दिस वन इज योर लूप नंबर 1 एंड दिस वन इज योर लूप नंबर 2। अगर तू लूप 1 कंसीडर कर रहा है तो तू देख सकता है तेरा करंट यहाँ से यहाँ ऐसे फ्लो करेगा। अरे यही डिट्टो बन गया तेरा, लेकिन इसमें क्लॉकवाइज था तो नेगेटिव आया, इसमें एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव आएगा। तो इसकी डाइपोल मोमेंट तुझे क्या मिलेगी बेटा? इसकी डाइपोल मोमेंट, ये वाला सेक्शन वो एक्स वाई प्लेन में है तो जेड डायरेक्शन में मिलेगा आंसर। तो एरिया मिलेगा ए इंटू बी, करंट तो तेरा आई है ही, ए इंटू बी इंटू के कैप। तो देख m1 इज इक्वल टू आई, तो आई तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है बेटा? आई इंटू ए, वेक्टर ए। तो वेक्टर ए है तो ए को डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट करेगा तो तुझे मिलेगा के कैप फॉर दिस वन। अरे एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव के कैप आया। ओके, अगर तू इसकी बात करें, दिस वन इज लूप नंबर 2, तो लूप नंबर 2 में तेरा करंट फ्लो करेगा ऐसे, देख ऐसे करंट फ्लो करेगा अगर ओनली लूप 2 कंसीडर कर रहा है तो। ठीक है, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज में है, सीधी सी बात है। तो इसका जो भी आएगा वो भी प्लस आएगा। लेकिन तू सोच, ये जो सेकंड पोर्शन है वो एक्स जेड प्लेन में पड़ा हुआ है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तुझे वाई प्लेन में मिलेगी। वाई प्लेन का मीनिंग होता है जे या माइनस जे। डिफाइन कर करंट की डायरेक्शन, देख करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो प्लस जे आएगा। तो देख m2 इज इक्वल टू आई ए बी प्लस जे। ओके, नेट मैग्नेटिक मोमेंट दोनों का एडिशन कर दो, m इज इक्वल टू m1 प्लस m2, दिस वन इज योर आंसर। दैट्स इट, बहुत ही इजी कंसेप्ट था। बोल समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? 100% श्योर? ओके, नेक्स्ट वन सुपर्ब क्लासिक एग्जाम्पल है ये वाला, बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम्पल है ये वाला। ओके, देख तुझे लूप दिया है कुछ इस टाइप का, और ये जो साइड है इट्स मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विथ z एक्सिस। तो क्वेश्चन में ये बोला है फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या रहता है बेटा? m इज इक्वल टू आई क्रॉस ए, अदरवाइज आई इंटू ए। ओके, तो तुझे ये पैरेललोग्राम जैसा दिखता है क्या? तो पैरेललोग्राम का रूल क्या रहता है? अगर तुझे एरिया वेक्टर चाहिए पैरेललोग्राम में, तो एरिया वेक्टर इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 एडजेसेंट साइड। इसके लिए तू ऐसे भी लिख सकता है ए बी क्रॉस बी सी, बी सी क्रॉस सी डी, सी डी क्रॉस डी ए, और डी ए क्रॉस ए बी। तो मैंने लिखा है देख, वेर एरिया वेक्टर इज इक्वल टू ए बी क्रॉस बी सी, बी सी क्रॉस सी डी,
सी डी क्रॉस डी ए और डी ए क्रॉस ए बी। एरिया वेक्टर इज इक्वल टू कोई भी ले सकता है जो सूटेबल है हमारे एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो तू यहां से देख सकता है कि ये जो लूप है वो एक्चुअल में है एक्स वाई प्लेन में और z के साथ 60 डिग्री बना रही है। z के साथ कितना डिग्री के बना रही है? 60 डिग्री बना रही है। तो मेरे लिए ये एरिया सूटेबल रहेगा ए बी क्रॉस बी सी। कौन सा एरिया सूटेबल रहेगा? ए बी क्रॉस बी सी। ओके, तो अगर मुझे ए बी निकालना है, देख अगर मुझे वेक्टर ए बी निकालना है, यहां पे देख वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी। तो अगर मुझे वेक्टर ए बी निकालना है तो तू यहां से देख सकता है, देख मेरे बच्चा, ये रहा तेरा वेक्टर ए बी, ये ए, ये रहा तेरा बी, ये साइड इज गिवन ए, मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री। तो तेरा ये कंपोनेंट क्या रहेगा और ये कंपोनेंट क्या रहेगा वो तुझे आना चाहिए। तो तू यहां से बेटा देख सकता है, सर मैं कुछ नहीं देख सकता, अरे देख सकता है, देख ये कंपोनेंट तेरा बनेगा ए साइन 60, क्या बनेगा? साइन 60। ये कंपोनेंट बनेगा ये कॉस 60, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ये जो cos 60 है वो कौन सी एक्सिस के साथ बन रहा है? y। तो a cos 60 j कैप। sin 60 है वो कौन सी एक्सिस के साथ बन रहा है? x। a sin 60 i कैप। तो तू यहां से देख सकता है, देख ए बी वेक्टर a sin 60 i कैप प्लस a cos 60 j कैप। सिमिलरली अगर तू BC वेक्टर की बात करे तो BC वेक्टर इज पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। तो ये पैरेलल टू y एक्सिस है, तो BC वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखेगा तू? a j कैप। तो BC भी तुझे मिल गया, BC इज इक्वल टू a j कैप। अभी मुझे क्या करना है? एरिया वेक्टर फाइंड करने के लिए, देख सब एरिया वेक्टर का खेल है। एरिया वेक्टर फाइंड करने के लिए तुझे करना है ए बी क्रॉस बी सी। तो मैंने किया ए बी क्रॉस बी सी। अब ये मैंने तुझे पढ़ाया था, अगर तुझे याद है तो, आई जे के, आई क्रॉस जे उसका आंसर आएगा के, जे क्रॉस के उसका आंसर आएगा आई। अगर तू ऐसे चल रहा है तो ये तेरा आंसर आएगा पॉजिटिव। अगर तू ऐसे चलेगा तो तेरा आंसर आएगा नेगेटिव। अगर तू ऐसे चलेगा तो तेरा आंसर आएगा नेगेटिव। तो तू देख सकता है यहाँ पे, देख इसका क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ करना है, ठीक है। तो a इंटू √3/2 इंटू ए, तो ये बन गया √3/2 इंटू ए स्क्वायर, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या आएगा? के कैप। तो यहाँ पे बन गया के कैप, ठीक है। प्लस इसका क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ कर, तो देख a/2 इंटू ए मीन्स a²/2 क्या बनेगा? a²/2। अभी k क्रॉस j, देख उल्टा चल रहा है तू, k क्रॉस j अगर यहां से यहां जाएगा तो तेरा आंसर आएगा -i। क्या आएगा? -i। तो ये बन गया तेरा -i, ठीक है। समझ में आया? बस तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू आई इंटू ए, ये ए की वैल्यू उठा के रख दे, तेरा आंसर आ गया, दैट्स इट। अरे समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? 100% श्योर? बहुत ही बढ़िया सा कंसेप्ट है, MCQ के लिए तो सही है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए भी ये बहुत ही बढ़िया सा कंसेप्ट है। अच्छे से देख, यहाँ पे डायरेक्शन का खेल है। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसकी डायरेक्शन आपको निकालनी आनी चाहिए। आई क्रॉस जे क्या होता है, जे क्रॉस के क्या होता है, ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। बोल समझ में आया कि नहीं? ओके, सो प्लीज पॉज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। दिस आर द गुड एग्जाम्पल, दिस आर द गुड एग्जाम्पल्स। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर अ मूविंग इलेक्ट्रॉन। ओके, बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आइए चलिए हम और आप साथ में स्टार्ट करते हैं। अभी जो टॉपिक देखा उसके ऊपर ही टॉपिक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें ये डिफाइन करना है। अभी हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया? कोई भी सर्कुलर अदरवाइज कोई भी करंट कैरिंग कॉइल है वो किसकी तरह बिहेव करती है? मैग्नेट की तरह बिहेव करती है और उसकी मैग्नेटिक मोमेंट रहती है m इज इक्वल टू आई इंटू ए। यहाँ पे हमें डिस्कशन करना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। कोई एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है, वो v स्पीड से सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड। तो देखो यहाँ पे दिस वन इज न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, r डिस्टेंस पे कोई एक इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे रिवॉल्विंग मोशन कर रहा है ऐसे, ठीक है। तो चलिए हम और आप मिलके स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं अभी हाइड्रोजन एटम की। ओके, तो देखो यहाँ पे फॉर अ हाइड्रोजन एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड अ न्यूक्लियस इट कंस्टिट्यूट अ करंट। अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने लगेगा
तो वो करंट प्रोड्यूस करेगा, दैट वी नो इजीली। ओके, और मैंने आपको एक चीज बताया था बेटा, ये ध्यान में रखना, नोट करके ये ध्यान में रखना, अगर इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट की डायरेक्शन ये है, तो हमारा ओरिजिनल कन्वेंशनल करंट है उसकी डायरेक्शन ये होगी। हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं, करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके, चल आइए हम और आप मिलके साथ में स्टार्ट करते हैं। तो करंट I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, दैट वी नो दैट। ओके, क्यू इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम पीरियड टी। नाउ सी हियर, अगर इलेक्ट्रॉन है वो रोटेशन उसका वन टाइम पीरियड इज डिफाइंड बाय कैपिटल टी, तो वी नो दैट टाइम टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड के फॉर्मूला से कितना डिस्टेंस कवर करेगा वन टाइम पीरियड में, तो 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करेगा। कितना डिस्टेंस कवर करेगा बेटा, 2 पाई आर। कितनी स्पीड से कवर करेगा, v स्पीड से कवर करेगा। बोल समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, सो द चार्ज पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शनल पर टाइम मीन्स कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट I इज इक्वल टू ई बाई टी। देखा हम लोगों ने यहाँ पे, t मीन्स टाइम पीरियड, ये वैल्यू उठा के रख दो, t की वैल्यू उठा के मैंने रख दी 2 पाई आर अपॉन वी, 2 पाई आर अपॉन वी। तो ये मुझे मिल गया करंट पासिंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शनल। एक क्रॉस सेक्शनल में से कितना करंट फ्लो होगा, EV अपॉन 2 पाई आर करंट तेरा फ्लो होगा। बोल समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर 100%? ओके, लेकिन हमें तो बात करनी है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या रहेगी, m इज इक्वल टू आई इंटू ए। आई की वैल्यू देख मैंने यहाँ पे फाइंड की, ये रही EV अपॉन 2 पाई आर, रख दे यहाँ पे EV अपॉन 2 पाई आर इंटू एरिया। तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एरिया बनेगा पाई आर स्क्वायर। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तेरी बनेगी EVR डिवाइडेड बाई 2। वेरी वेरी मोस्ट IMP फॉर्मूला ध्यान में रखना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इज इक्वल टू EVR डिवाइडेड बाई 2। इसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी, तो मैंने तुझे बताया अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो आउटवर्ड। सर यहाँ पे करंट एंटी क्लॉकवाइज है, नहीं, मैंने क्या बोला तेरे को, करंट की डायरेक्शन क्या लेने की, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी, करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इनसाइड मिलेगी। तो मैंने लिखा है देख यहाँ पे, मैग्नेटिक मोमेंट इनवर्ड एज I विल बी क्लॉकवाइज सिंस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स एंटी क्लॉकवाइज, बिकॉज इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है तो करंट क्लॉकवाइज में मिलेगा, और ड्यू टू क्लॉकवाइज तेरी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहाँ पे मिलेगी बेटा, इनवर्ड मिलेगी। बोल समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर और नॉट? 100% श्योर? तो ये हमने फॉर्मूला प्रूव किया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन m इज इक्वल टू EVR डिवाइडेड बाई 2। कंफर्म? कोई डाउट नहीं है ना? ओके, इजी कंसेप्ट था। नाउ देख, सीधी सी बात है, कोई भी पार्टिकल जब कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्विंग मोशन करता है तो वहां पे एक फंडा एंटर होता है जिसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। हम लोग रोटेशनल मोशन में पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या रहता है, R क्रॉस P। R क्रॉस P, यहाँ पे देख R मीन्स ये जो R रहता है वो रेडियली आउटवर्ड ऐसे रहेगा, ये रहा तेरा R, और जिस डायरेक्शन में स्पीड उसी डायरेक्शन में तेरा मोमेंटम रहेगा, ए रहा तेरा m इंटू वी, जिसको तू बोल सकता है मोमेंटम। तो ये दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90। तो यहाँ पे तू ऐसे भी लिख सकता है RP साइन 90, P इज इक्वल टू m इंटू वी मैंने डाल दिया, तो RMV साइन थीटा, थीटा की जगह पे 90 डाल दे, साइन 91 हो जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम तुझे क्या मिलेगा बेटा, MVR मिलेगा। इसकी डायरेक्शन देख, तो यहाँ पे मैं करंट की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे तो मैं पार्टिकल की बात कर रहा हूँ। पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसकी डायरेक्शन हम क्रॉस की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, वेक्टर R से वेक्टर P की ओर चलो। तो वेक्टर R ये रहा, वेक्टर R से वेक्टर P की ओर चलो, थंब रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। तो ये तुझे आउटवर्ड मिल रहा है। अरे समझ में आया? ये रहा वेक्टर R क्रॉस P, ये थंब रिप्रेजेंट क्या करेगा, थंब रिप्रेजेंट द एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन, वो तुझे मिली आउटवर्ड। दैट्स इट। ओके, तो देख, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्लॉकवाइज इनवर्ड मिली, एंगुलर मोमेंटम तुझे कैसे मिली, आउटसाइड मींस एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ये चीज तू ध्यान में रखना। अभी मैंने क्या किया देख,
m और l ये दोनों का रेशियो ले लिया। सो वी विल राइट m अपॉन l इज इक्वल टू EVR डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू है। l इज इक्वल टू MVR, ये भी हमारे पास ये वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ से V छम छम हो जाएगा, RR छम छम हो जाएगा, m अपॉन l बचा 2 अपॉन m। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, m इज इक्वल टू E अपॉन m इंटू 2m। अरे कुछ नहीं किया, l को सिर्फ राइट हैंड साइड मैंने ट्रांसफर कर दिया। बोल समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? नाउ सी हियर, अगर ये मैग्नीट्यूड वाइज मैंने लिखा है, अगर मुझे डायरेक्शन के साथ लिखना है बेटा, तो डायरेक्शन के साथ अगर मैं लिखूंगा तो m और l बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये दोनों कौन से डायरेक्शन में? अपोजिट। मैंने तेरे को बताया, m देख इनवर्ड है, इनवर्ड मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और l है वो आउटवर्ड है, आउटवर्ड मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में डेफिनेटली मुझे साइन एंटर करना पड़ेगा। सो वी विल राइट मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू माइनस E अपॉन m इंटू एल। ओके, बट हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे एटम्स। एटम्स में एक बोहर्स नाम का साइंटिस्ट था, उसने कुछ पोस्टुलेट दिए थे। उसमें से उसका एक पोस्टुलेट ऐसा भी था कि जब भी कोई एटम, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, जब कोई किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड राउंड घूमता है, तब उसका अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल ये जो एंगुलर मोमेंटम रहता है वो एंगुलर मोमेंटम NH अपॉन 2π मीन्स H अपॉन 2π के मल्टीपल इंटीग्रल में रहता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, L इज इक्वल टू NH अपॉन 2π वेर N इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सॉन इनफाइनाइट। जो भी ऑर्बिट में घूम रहा है उसके लिए आप N की वैल्यू डाल सकते हो। उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में उसकी एंगुलर मोमेंटम क्या रहती है बेटा? कांस्टेंट रहती है। बोल समझ में आया कि नहीं आया? ओके, तो देख यहाँ पे L की जगह पे मैंने डाल दिया NH अपॉन 2π, NH अपॉन 2π। ओके, मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूँ तो देख यहाँ पे क्या कैंसिल होगा? कुछ कैंसिल नहीं होगा। EH अपॉन 4πm इंटू n, वेर n इज इक्वल टू वॉट बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बहुत ही बढ़िया सा कंसेप्ट यहाँ से निकल के बाहर आता है, वो है अगर मैं n की वैल्यू 1 रिप्लेस करता हूं, अगर मैं n की वैल्यू 1 रिप्लेस करता हूं, तो 1 रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की मिनिमम वैल्यू मिलेगी EH अपॉन 4πm। कितनी मिलेगी? EH अपॉन 4πm। इसी वैल्यू को हम बोलते हैं बोहर मैग्नेटॉन। क्या बोलते हैं बेटा? बोहर मैग्नेटॉन। कई बार पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बोहर मैग्नेटॉन। ये वैल्यू याद रखना बेटा। अभी जो लास्ट बोर्ड की एग्जाम हुई उसमें ये बोहर मैग्नेटॉन के ऊपर से एक MCQ निकला था। समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? दिस वन इज नोन एन बोहर मैग्नेटॉन। बोहर मैग्नेटॉन किसको बोलते हैं? समझ में आया? ओके, कुछ नहीं करना है। आइए फिर ये आइए चलिए फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं इसको। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा करंट जनरेट करेगा। करंट का फॉर्मूला रहता है Q/T। लेकिन इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट जनरेट होता है, जो करंट फ्लो होता है, उसकी डायरेक्शन और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट होती है। तो इसकी वजह से जो करंट की डायरेक्शन मिलती है उस इलेक्ट्रॉन से अपोजिट डायरेक्शन हम कंसीडर करेंगे, वही डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। तो वो हमें मिल रही है इनवर्ड। इज इट क्लियर? उसके बाद हमने देखा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम में हम लोगों ने फॉर्मूला डाला MVR। लेकिन ये आपको पता होता है, सिर्फ आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन रहती है आउटवर्ड साइड, ये इनवर्ड, ये आउटवर्ड। दोनों का मैंने रेशियो लिया। जब मैं रेशियो लेता हूं और ये दोनों के बीच में रिलेशन निकालता हूं तो मैग्नीट्यूड वाइज रिलेशन निकलेगा M इज इक्वल टू E अपॉन 2m इंटू एल। बट डायरेक्शन की अगर आप बात कर रहे हो तो डायरेक्शन में आगे नेगेटिव साइन आएगा, बिकॉज बोथ आर इन अपोजिट इन डायरेक्शन। इज इट क्लियर और नॉट? अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम रहता है वो H अपॉन 2π के इंटीग्रल मल्टीपल में रहता है। तो हम L की जगह पे लिख सकते हैं NH अपॉन 2π, और यहाँ से जो मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकलती है उसको हम बोलते हैं बोहर्स मैग्नेटॉन। क्या बोलते हैं उसको हम बेटा? बोहर्स मैग्नेटॉन। वेरी वेरी मोस्ट IMP EH अपॉन 4πm। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? 100% श्योर। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।